करिकुलम मॉडल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, इनकी पाठ्यक्रम का विकास। करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस। ठीक है, करिकुलम के बारे में हमने पहले ही जान चुके हैं, पाठ्यक्रम क्या होता है। अब हम उसके लिए अलग से पूरी डिटेल्ड वाइज वीडियोस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन द कोर्स ऑफर्ड बाय अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, एक स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स, एक सकारात्मक सुधार लाने के लिए। ठीक है, सकारात्मक सुधार लाने के लिए किसमें, कोर्सेज में। जो भी कोर्सेज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऑफर कराए जाते हैं, उस सिलेबस में, उस कोर्सेज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, सकारात्मक सुधार लाने के लिए हम करिकुलम डेवलपमेंट का, हम एक प्रोसेस का, एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या हुआ, कुल मिलाकर एक लाइन में हम कहना चाहें तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या हुआ, करिकुलम में परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना, या कहें तो करिकुलम में सुधार लाने को ही करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब जो ये करिकुलम का डेवलपमेंट है, पाठ्यचर्या का विकास है, इनके कई मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग मॉडल होते हैं, प्रतिमान होते हैं। ए मॉडल इज अ फॉर्मेट। मॉडल क्या होता है, एक प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है फॉर करिकुलम डिजाइन। कोई भी करिकुलम बनाने का एक फॉर्मेट होता है, जिसको हम कहते हैं मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट के दिए गए हैं। सबसे पहला है हिल्डा-ताबा मॉडल, सेकंड नंबर पर है टेलर मॉडल, फिर है सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल, गुडलैंड मॉडल, हंकिंस मॉडल, मिलर एंड सेलर मॉडल। तो ये आपके कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। इन सब में से आपका हिल्डा-ताबा मॉडल और टेलर मॉडल, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हिल्डा-ताबा मॉडल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टेलर मॉडल कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी तो बहुत ही कम बाय चांस आते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सभी के बारे में बताएंगे, ताकि आपको सभी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप आपस में कंफ्यूज भी ना हो, और बाय चांस अगर 1% बाकी मॉडल्स आ जाते हैं तो आप उनका भी आंसर दे सके। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके हिल्डा-ताबा मॉडल ही है, और टेलर मॉडल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम हिल्डा-ताबा मॉडल को ही डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा, और आप इन सभी नोट्स की जो पीडीएफ है वो वीकेंड पर स्पर्श क्लासेस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं। और जिनके मोबाइल में ये एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो हिल्डा-ताबा मॉडल क्या था, जो ताबा मॉडल है वो डेवलप किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, हिल्डा-ताबा के द्वारा। हिल्डा-ताबा एक आर्किटेक्ट थी, एक करिकुलम थ्योरिस्ट थी, ठीक है, पाठ्यक्रम सिद्धांतकार थी, करिकुलम रिफॉर्मर थी, टीचर थी, एजुकेटर थी। ठीक है, सी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ कोरेस्टा, एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। ताबा बिलीव्ड दैट देयर हैज टू बी अ डेफिनेट ऑर्डर इन क्रिएटिंग अ करिकुलम। उनका मानना था कि किसी भी करिकुलम को, किसी भी पाठ्यक्रम को क्रिएट करने के लिए एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए। हिल्डा-ताबा believed that there must be a process for evaluating students' achievement of content। उनका मानना था कि एक प्रोसेस होना चाहिए स्टूडेंट्स की, किसी भी छात्र की जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धि हैं, उनको इवेल्युएट करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। आफ्टर द कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। The main concept of this approach to curriculum development is that teacher must be involved in the development of the curriculum। जी हिल्डा-ताबा मॉडल था, इनका जो
मेन कंसेप्ट था वो यही था कि करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर मुख्य रूप से होना चाहिए। उनका मानना था कि टीचर के बिना कोई भी करिकुलम का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो वो उत्तम करिकुलम डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये ताबा मॉडल है ये आगमनात्मक दृष्टिकोण पर है, इंडक्टिव अप्रोच पर फोकस्ड है, और टीचर मॉडल है। ताबा बिलीव दैट टीचर आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स नीड, हैंस दे शुड बी द वन टू डेवलप द करिकुलम। उनका मानना था कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की हर नीड्स के बारे में जानते हैं, तो इसलिए उनका करिकुलम डेवलपमेंट में होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हिल्दा ताबा मॉडल के 7 चरण के बारे में। हिल्दा ताबा जो थे उन्होंने जो मॉडल बनाया था उसके 7 चरण बताए थे, 7 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लार्जर सोसाइटी। जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, या कहें तो जो छात्र हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप कोई भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप लर्नर्स की, अधिगमकर्ता की, या कहें तो छात्रों की ज़रूरतों के बारे में जानें, उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में जानें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि हम बच्चों के, छात्रों के नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशन को डायग्नोज करें, उनका निदान करें। सेकेंड है फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे नंबर पर आता है कि आप सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण करें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको डिटरमाइन करें, उनका फॉर्मुलेशन करें। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब तक हमें किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा, उद्देश्य नहीं पता होगा, तो वो अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी। तो करिकुलम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। वो उद्देश्य हमारे समाज की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, उस पर बेस्ड होता है। थर्ड नंबर पर आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग कंटेंट। अब आपने बच्चों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पता करा लिया। ठीक है, उसके आधार पर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। ठीक है, अब आप कंटेंट का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या सामग्री पढ़ाई जानी चाहिए, क्या शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन करेंगे। और जो भी आप कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे वो कंटेंट ऐसा हो जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता हो, जो आपने उद्देश्यों का निर्धारण किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको पूरा करता हो, ऐसे कंटेंट को ही इसमें इंक्लूड करेंगे, ऐसा कंटेंट को ही सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट। जो हमने लर्निंग कंटेंट बनाया है, जो शिक्षण सामग्री बनाया है, उसको अब ऑर्गेनाइज भी करेंगे। हमने सिलेक्ट तो कर लिया कि हमें ये कंटेंट चाहिए, हमें ये टॉपिक चाहिए, लेकिन अब उन टॉपिकों को अरेंज भी करेंगे। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जो सीखने के अनुभव हैं उनको चयन करेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अपनी सोच समझ की शक्ति, तार्किक शक्ति, सोचने की शक्तियों का इस्तेमाल करें। लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हम सीखने की गतिविधियों का ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़, कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू इवेल्युएट एंड द मीन्स ऑफ डूइंग इट। हमें क्या मूल्यांकन करना है, किस चीज़ का मूल्यांकन करना है, इसका भी हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा साल ख़त्म हो जाता है, एंड ऑफ द ईयर, हमें क्या क्या चीज़ें इवेल्युएट करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ उन चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए जो हमें मीन्स की आवश्यकता होगी, जो हमें साधनों की ज़रूरत होगी, उन साधनों को भी ऑर्गेनाइज करना है। अब बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेंथ्स ऑफ द यूजिंग द ताबा मॉडल इन द क्लासरूम। हम अपनी कक्षा में अगर हम ताबा मॉडल, करिकुलम के ताबा मॉडल को प्रयोग करते हैं तो इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स बिगिन थिंकिंग ऑफ अ कंसेप्ट देन डाइव डीपर इनटू दैट कंसेप्ट। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी भी अवधारणा के बारे में, कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे और उस अवधारणा के बारे में गहन चिंतन करेंगे या डीप जाकर उसकी स्टडी करेंगे।
क्योंकि ये जो मॉडल है ये लर्निंग एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस देता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चंस रेदर देन राइट रॉन्ग क्वेश्चन। जो मॉडल है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता है बजाय किसके, राइट रॉन्ग क्वेश्चन के। राइट रॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ राइट या रॉन्ग बताना होता है, लेकिन ये उन क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करता है। ये जो मॉडल है वो किस तरह के क्वेश्चन पर फोकस करता है, ओपन एंडेड, यानी कि खुले सिरों वाले, मतलब जिनका जो आंसर है वो फिक्स्ड ना हो, जिसके आंसर के लिए बच्चों को अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे डिस्क्रिप्टिव जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर कोई फिक्स्ड तो नहीं है, हर बच्चा एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर लिखेगा। कंसेप्ट जो फैक्ट होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका, उसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो सबका अलग अलग होता है। सबकी सोच सबके समझ पर वो डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड, कि अपनी समझ से जो आंसर आपको अच्छा लगे, कि आप क्या सोच रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन इसमें फोकस्ड किए जाते हैं। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होंगे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, तो उनके लिए तो अच्छा है कि वो हर चीज़ के बारे में क्रिएटिव सोचेंगे। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं। कोई भी बच्चा अगर ओपन एंडेड है कि आप खुले विचार दीजिए किसी भी क्वेश्चन पर, तो वो क्रिएटिव सोचेंगे, लॉजिकल थिंकिंग भी उसमें होगी, सोचने समझने की शक्ति जो है वो डेवलप होगी। द ओपन एंडेडनेस रिक्वायर्स मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ए बेनिफिट टू अवर गिफ्टेड स्टूडेंट। वही बात है जो अभी कही थी कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर फोकस करते हैं, अमूर्त चिंतन पर। छात्रों को इमेजिन करना पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। द क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंड देमसेल्व्स टू रिच क्लासरूम डिस्कशन। जो ये क्वेश्चन आंसर होते हैं ये एक बहुत ही अच्छा क्लासरूम डिस्कशन का वातावरण बना देते हैं। आपका कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इस आपस में क्लासरूम में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आपने डिबेट्स देखे होंगे, डिबेट्स तो बहुत सारे देखे होंगे, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कोई एक फिक्स्ड आंसर तो नहीं होता है, ओपन एंडेड आंसर होता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने अपने विचार रखते हैं। एक ही क्वेश्चन का हर कोई व्यक्ति अपने अपने विचार के अनुसार, कोई कहेगा ये चीज़ गलत है, कोई कहेगा ये चीज़ सही है। तो उससे क्या होता है कि क्लासरूम में जब ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए तो क्लासरूम में एक बहुत ही अच्छा क्लासरूम डिस्कशन का वातावरण बन जाएगा। आगे बात करते हैं डिमेरिट्स क्या क्या है, या कहें तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है कैन बी डिफिकल्ट फॉर नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट्स टू ग्रेस्प। अब ये चीज़ सोचने की, समझने की शक्ति या लॉजिकल थिंकिंग की बात कहें या कहें तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वे स्टूडेंट इंटेलिजेंट रहेंगे, गिफ्टेड रहेंगे, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक होंगे, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो नॉन गिफ्टेड होते हैं या कहें तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन चीज़ों को ज़्यादा समझना, करना, डिटेल में जाना उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है। डिफिकल्ट फॉर हेट्रोजीनियस क्लासरूम। एक हेट्रोजीनियस क्लासरूम के लिए बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ पर कई अलग अलग तरह के बच्चे हों। वर्क वेल फॉर फिक्शंस एंड नॉन फिक्शंस मे बी डिफिकल्ट टू इजीली यूज इन ऑल सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, हर सब्जेक्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका हिल्दा ताबा मॉडल।